शायद तुम्हें पता होगा, आज कागजी कार्रवाई के लिए हमें बुलाया गया था। हमारा सब कुछ जब्त कर लिया गया है। गवर्नमेंट बहुत जल्द नीलामी का ऐलान कर देगी। हमारे नुकसानात की तस्दीक भी हो गई है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। गहरे अंधेरे के बाद सुबह होती है, ये सुना था। लेकिन हमारी जिंदगियों में अंधेरों के सिवा और कुछ नहीं है। तुर्कान, ये बहुत मुश्किल है। ये अंधेरा दिन ब दिन मुझसे मेरी पहचान छीनता जा रहा है। जितना निकलने की कोशिश करता हूं उतना उलझ जाता हूं। कैसे कभी नहीं निकल पाऊंगा मैं। या फिर मैं निकलना ही नहीं चाहता हूं। कहीं के आस्तीन के साब गद्दार, हमारी जिंदगियों में शामिल होने के बाद तुमने हमें बर्बाद करने की कोशिश की। मेरे बेटे की खुशियों पर नजर रखी। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। हमारा सारा कारोबार, हमारा सारा खानदान बर्बाद कर दिया। तुम जैसा लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हमारी नेकनामी, हमारी इज्जत, हमारा वकार खाक में मिला दिया। याद रखना, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। याद रखना, हिसाब देना होगा। खुदा तुम्हें बर्बाद करे। आप मुझसे नफरत करती हैं। नफरत का लफ्ज भी उस एहसास के लिए नाकाफी है जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। तुम्हें लगता है तुम हमारे साथ खेल खेलोगे? हाँ, असल में तो तुम खुद एक खिलौना हो जो दूसरों की मर्जी से झुकता है, मुड़ता है, खुद खेल बन जाता है। लेकिन मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तुम्हें ये लगता है कि तुमने मेरी मदद की थी जब तुमने मुझे अदनान से बचाया था। भूलो मत, ये सब उसी का खेल है और तुम उसकी एक कठपुतली हो। आपकी मदद करने का मतलब मेरा ये नहीं था। फिर क्या मतलब है? उस दिन जब आप अपने भाई से साहिल पर लड़ रही थी, एक बच्चे का जिक्र किया था आपने। इससे तुम्हें क्या? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं से। आप रो रही थी या शायद कोई पछतावा था आपको, मुझे नहीं मालूम। बस ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। अदनान बाबा की बदौलत उन्होंने हमेशा सच बोला। और जानती हैं, अदनान बाबा ने जो सच था मुझे बता दिया। उस लम्हे मैंने सब कुछ जान लिया। क्या? कहो, क्या जान लिया? बताओगे तो मुझे। आपके गुमशुदा बच्चे की तकदीर। जरूर सुना होगा तुमने। तुम्हारे उस अदनान बाबा ने उस बच्चे को समंदर में फेंककर मार दिया। वो जिंदा है। रोशन साहिबा, आपका बेटा जिंदा है। वो मरा नहीं, जिंदा है। क्या कहा तुमने? जिस बेटे को आप मरा हुआ समझती थी, वो अभी जिंदा है। ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो।
मैं झूठ बोलने में अच्छा नहीं हूँ। कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? तुर्कान, 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 तुम्हें तो बुखार है। तुर्कान, आंखें खोलो। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद तुम जो कहोगी वही करूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, अपना घर वापस हासिल करूंगा और हमें इस सूरत हाल में जिस शख्स ने डाला है उससे हिसाब लूंगा। लेकिन इस लड़ाई में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए तुर्कान। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा तुर्कान। तुम मेरी जिंदगी की वाहिद उम्मीद हो। तुम्ही को तो देखकर मैं मुस्कुराता हूँ तुर्कान। तुम ही मुझे समेट सकती हो। तुम्हारे बगैर मैं रेत की तरह बिखर जाऊंगा। तुम मुझे अपने साथ से महरूम कभी मत करना। टैक्सी! 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 तुर्कान, तुर्कान, मैं कसम खा के कहता हूं कि कल का दिन हमारे लिए मुख्तलिफ होगा। प्लीज तुम आंखें खोलो अपनी। मैं तुमसे वादा करता हूं। कहाँ है बताओ मुझे। अगर तुम जानते हो कि वो जिंदा है, फिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे? नहीं मालूम। क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम? फिलहाल नहीं, शायद बाद में। खबरदार, खेल खेलने की जुर्रत मत करना मेरे साथ। मेरी गुजरी हुई जिंदगी को अपने गंदे खेल जो तुम अदनान के साथ खेलते हो उनके लिए हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। बहुत भरोसा है उस पर। मैं आपको समझता हूँ। तुम हरगिज नहीं समझते। अंदाजा भी है तुम्हें। मेरी बनाई हुई हद से गुजरे तो मैं कितनी बेरहम हो सकती हूँ ये सोच भी नहीं सकते तुम। जानता हूँ रोशन साहिबा कि आप कितनी जालिम हो सकती हैं। जब आपकी हदों को पार किया जाए तब कितनी जालिम हो सकती है। क्या बताया उसने तुम्हें? मेरे बारे में क्या जानते हो तुम? कुछ नहीं। जो बात आप लोग साहिल पे कर रहे थे मैं बस उसके पीछे जाना चाहता था। ये लगता है तुम्हें कि यकीन कर लूंगी तुम्हारा सिर्फ तजस्सुस की वजह से? तुम्हें क्या इतनी बेवकूफ लगती हूं मैं, बताओ मुझे। ये आप पर है रोशन साहिबा कि आप यकीन करें या नहीं। रोशन साहिबा, मैंने आपको कितनी आवाजें दी लेकिन आपने सुना ही नहीं और यहाँ आ गई। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ है रोशन साहिबा? तुर्कान, हम जल्दी कर रहे हैं हॉस्पिटल से निकलने की। थोड़ा रुक जाते हैं। उमर, मैं ठीक हूँ, बात को बढ़ाओ नहीं। क्या तुमने घर वालों को इत्तला दे दी है? वो परेशान हो रहे होंगे। हाँ, मैंने बता दिया है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सल्जुक भी आता ही होगा। हाँ सल्जुक,
ये तुम्हारी गाड़ी की चाबियां। शुक्रिया। दुआ है जल्द सेहतयाब हो जाओ। क्या कहा है डॉक्टर बस ने? मेरा बीपी थोड़ा सा कम हो गया था। जाहिर सी बात है, इन हालात में स्ट्रेस की वजह से इसकी हालत हो गई है, और मैंने भी तवज्जो देना छोड़ दी थी तो सब कुछ यही संभाल रही थी। तो अब देख लो, अंजाम तुम्हारे सामने है। अपना ख्याल रखो तुर्कान। बहुत शुक्रिया सलजूक, तुम हमें यहाँ ले आए। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ तुर्कान, कोई मसला नहीं। सल्जुक, तुम्हें हमारे साथ रुक जाना चाहिए यहाँ पे। नहीं, मैं फिगन से मिलने जा रहा हूँ। फिगन? हाँ बिल्कुल। सल्जुक साहब एक ऐसी मोहब्बत में पड़ गए हैं जिसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्या ये सच है सलजूक? जिंदगी में कुछ नामुमकिन नहीं होता तुर्कान। उमर ये बात अच्छी तरह जानता है। तुर्कान साहिबा, ये आपकी दवाइयों का पर्चा। शुक्रिया दोस्त। इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जो हो सकेगा करूंगा तुम्हारे लिए। कितना वक्त हमने साथ गुजारा है, बस गुस्सा कम किया करो। ठीक है, बात को मत बढ़ाओ ज्यादा। गलती हो गई थी मुझसे, माफी चाहता हूँ। खैर कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, चलता हूँ मैं। शुक्रिया। उफ उमर, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। सैंडविच सॉसेज के साथ या पनीर के साथ? हाँ दोनों, शायद ड्रिप लगने की वजह से लग रही है। नहीं, हम मामूल के हिसाब से टोस्ट खाने चल रहे हैं, वो भी हमारी फेवरेट जगह पर। चलो चलते हैं। तवेरा! तवेरा, दरवाजा खोलो जल्दी। मुझे पता है कि तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो जल्दी। रोशन साहिबा, आपको क्या हो गया है? आखिर आप इस औरत से क्यों उलझ रही हैं? मुझे इस औरत के साथ हिसाब चुकता करना है। आप चुप रहें। कहाँ है ये? तवेरा, इस जगह को मैं तुम्हारी कब्र बना दूंगी, याद रखना। अंदर छुपी है, बाहर निकलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो, बाहर निकलो। छुप क्यों रही हो डर के? लो, खोल दिया दरवाजा। क्यों चिल्ला रही हो तुम? बड़ी जल्दी तुमने इस घर पे कब्जा कर लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले मुझे इस घर में कुछ तब्दीलियां करनी है, इसलिए अदनान के आने का इंतजार कर रही हूँ। बड़ी अच्छी बात है, अदनान साहब का इंतजार कर लो जब तक मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाती हूँ कि तुम्हें क्या तब्दीलियां करनी चाहिए इस घर में। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सबसे पहले किचन में चलते हैं। ये मेरा किचन है, ये देखो से, ये है फ्रिज और ये काउंटर है और ये छुरी है सवेरा। अरे रोशन साहिबा, ये क्या कर रही है? छोड़ दे इसे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नुसरत साहिबा, आप क्यों घबरा रही हैं? इन्हें देखें, ये तो बिल्कुल नहीं डर रही है ना सवेरा साहिबा? ठीक कह रही हूँ ना मैं? ये किचन तो आपने देख लिया ना। चलें आप बाहर चलते हैं, मैं आपको बाकी का घर दिखाती हूँ। मेरा घर बहुत बड़ा है। चलें। इतनी जल्दी क्या है? ड्राइंग रूम तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये रहा ड्राइंग रूम, देख लें इसे अच्छी तरह कि क्या चेंज करवाना है। और ये है डाइनिंग एरिया, देख रही है ना? इस जगह पर मैं, मेरा बेटा और मेरा शौहर और हमारी पोतियाँ, हम मिल के यहाँ खाना खाते थे। हम सब यहाँ मिल बांट के खुशी से रहते थे। समझ गई ना? चलो। छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बैठो बैठो, इन सोफों के ऊपर बैठो ना। इस जगह पर मैं और उजैर अक्सर मिलके कॉफी पिया करते थे। देख लिया ना इसे? अच्छे लगे ना तुम्हें? हाँ। बताओ ना मुझे, कैसा लगा तुम्हें ये फर्नीचर सारा? चुप क्यों खड़ी हो? बता क्यों नहीं रही? बताओ मुझे। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा फर्नीचर बहुत अच्छा है। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है कि तुम्हें पसंद आ गया सारा फर्नीचर। उमर ने बहुत मेहनत की इस फर्नीचर को दोबारा हासिल करने के लिए, मगर जाहिर है तुम्हें तो तब्दीली चाहिए। चलो चलो, अब ये देखना। हाँ, देखो, इसे देखो। क्या अच्छा लग रहा है? देखा, अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? बहुत ही अच्छा लग रहा होगा अब तो तुम्हें, है ना? सुनो, अपने नए दोस्त अदनान साहब से कहना खुद को आदी ना करे इस जगह का, और तुम भी याद रखना कि इस जगह का खुद को आदी मत करना, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे बालों से पकड़ के तुम्हें इस जगह से धक्के मार मार के बाहर फेंक दूंगी। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, तुम इसी की मुस्तहिक थी। पहले तुमने इसके शौहर को बहकाया और अब तुम इसके भाई को बहका रही हो इसके खिलाफ। कितनी बेशर्म और बेहया औरत हो तुम।
शुक्र है कि दरिया की तुमसे और तुम्हारे उस चोर बेटे से जान छूट गई। आज के बाद तुम अपने पोते का चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। थू, तुम दादी कहलाने के लायक ही नहीं हो। अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पर आ गए। अगर इससे पेट नहीं भरा तो एक और मंगवा लो तुम्हारे लिए। हाँ भर गया, शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाबा, उन्हें भी तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त। कोई भी तुम्हें हारा हुआ नहीं देखना चाहता उमर, और ना ही वो ये डिजर्व करते हैं। बच्चों के बारे में, अम्मी के बारे में तुम सही कह रही हो, लेकिन बाबा के बारे में तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता। उनकी कोताहियों की वजह से आज हम सब सजा भुगत रहे हैं। बहुत गुस्सा है मुझे उन पर। मेरा ख्याल है कि तुम गलत हो। तुम्हारे बाबा को भी इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उन्होंने इस कंपनी में बरसों की मेहनत लगाई है। क्या तुम समझते हो कि वो उसे यूं बिखरता हुआ देख सकते हैं? क्या वाकई तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाबा ऐसा करेंगे? मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बहुत फर्क पड़ता है। किसी ने तुम्हारी कंपनी में घुसकर तुम्हें तबाह करने की कोशिश की है। तुर्कान, देखो, कंपनी में कई सारी मशकूक लेन देन हुई है। वहाँ जो कुछ भी होता होगा उसका बाबा को बखूबी इल्म होगा। वो वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें पता न चले। देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ बदनीयत मुलाजिमीन अपनी करप्शन छुपाने में कामयाब हो गए। तुम्हारे बाबा ने किसी तरह ये बात समझ ली और मदाखलत करने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से ऐसा करने में देर हो चुकी थी। इसीलिए अब इस मुकाम पर तुम्हें आगे आना होगा उमर। वो सब पर अंधा एतमाद करते थे। पहले मुझे लगता था कि ये सब मुस्तफा की छोटी सी चालें हैं, लेकिन मामला उससे कहीं बड़ा निकला। वो लोग कौन थे और उन्होंने किस किस्म की साजिश रची, ये समझना बिल्कुल नामुमकिन है। मेरा ख्याल है तुम्हारे बाबा इन सवालों के जवाब अच्छी तरह जानते हैं, शायद इससे भी कहीं ज्यादा। सवेरा कुछ अहम बातें जानती है और तभी वो इतनी कोशिश कर रहे हैं। उमर, जाकर अपने बाबा से बात करो, इल्जाम लगाने वालों की तरह नहीं, बल्कि ऐसे बाप बेटी की तरह जो साथ खड़े होकर लड़ रहे हो। जो कुछ जानना चाहते हो उनसे पूछ लो। मौसम बहुत ज्यादा सर्द हो चुका है। तुम ये क्या कर रहे हो? एक कंबल मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे ठंड लग रही है इसलिए मैंने ले लिया। तुम्हारे पास तो पैसों की गर्मी मौजूद है ना? बात सुनो, तुम्हें मुझसे मसला क्या है आखिर? एक मजबूत आदमी बना रहा हूं मैं तुम्हें। आज से तुम्हारी नई जिंदगी का कोच हूं मैं। चलो, शब्बा खैर। इतनी देर से कहाँ थी आप? दरअसल रोशन साहिबा का कुछ काम था तो उनके साथ गई थी। तुर्कान के बारे में कुछ पता चला? वो ठीक तो है ना? हाँ, मेरी बात हुई थी, वो ठीक है, जल्द घर आ जाएंगी। और बाबा अपने एक दोस्त के साथ हैं, तो वो देर से आएंगे। वो यकीनन मुशगन साहिबा के साथ होंगे। मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। चले, अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे, कहाँ जा रहे हो तुम? बैठो बैठो।
अभी हम यहाँ पी रहे हैं, बातों के बीच में यूं उठ कर चले जाना अच्छा नहीं होता। अरे ये क्या है, कल मुझे काम पर भी जाना है। काम पर जाना है? मगर तुम तो पोस्ट ऑफिस के मैनेजर हो, तुम्हारे ऊपर कोई बॉस नहीं, चाहो तो मत जाना। कोई बॉस नहीं है तो क्या हुआ, मुझे अपने काम से बहुत मोहब्बत है, एहतराम करता हूं मैं अपने काम का। जितना मैं देख रहा हूं तुम हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार समझते हो। यही नज्म ज़ब्त वाले आदमियों का सबसे बड़ा मसला होता है। कभी कभी वो उन लोगों के मामलात में उलझ जाते हैं जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसे मत देखो मुझे, तुम बस अपने घर का ख्याल रखो, समझे? दूसरों की जिंदगियों में मुदाखलत मत करो। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं समझ नहीं पाया। मैं खुद भी बड़ा उलझ के रह गया हूं। क्या कह रहा था मैं? हाँ, मुस्कान की बात कर रहा था। वो दिन भी क्या दिन थे जब जवानी का जोश रगों में दौड़ता था। मुस्कान और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अगर मुमकिन होता तो मैं उससे शादी कर लेता। मुस्कान भी यही चाहती थी, मगर तुम जानते हो ये जिंदगी है, इसने हमारे रास्ते में कई रुकावटें डाल दी। मुस्कान को एक तरफ फेंक दिया और मुझे दूसरी तरफ। हम जुदा हो गए, यहां तक कि उसने मुझे फोन किया। क्या कहा? मुस्कान ने तुम्हें फोन किया? वरना मैं यहां क्यों आता मेरे अजीज दोस्त? फोन किया था उसने मुझे। उसने कहा कि उसकी तलाक हो गई और वो वापस एवेलिक आ गई है। उसी ने मुझे यहां बुलाया और बरसों की तड़प लिए मैं यहां दौड़ा चला आया। मगर अब उसका एक जवान बेटा है, ये हमारे लिए जरा मसला बन जाता है। वरना मैं उससे शादी कर चुका होता और हम ऐसी शादी करते जो मुस्कान के वकार के ऐन मुताबिक होती। जल्द वो दिन भी देखूंगा मैं। अब तो मैं यहीं रहूंगा, मुस्कान के नाम। उफ बाबा, आपने मुझे कितनी मुश्किल में डाल दिया है। उम्मीद है बाबा सरदार की बात को गलत साबित करेंगे। दरिया, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? क्या कहा? मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। किसे मैसेज कर रही हो तुम? तुम्हें इससे क्या उरूज? एक ही बात बार बार क्यों पूछ रही हो? उफ दरिया, जो मर्जी आए करो। जो आज हुआ है उसे भूल जाते हैं। शायद हमें भूल जाना चाहिए।
यकीन करें, मैंने आपका साथ देने का कभी नहीं सोचा था, मगर आपका गुस्सा देखकर तो मैं हैरान रह गई। वाकई में आपका दुख नाकाबिले बर्दाश्त है रोशन साहिबा। अब आपका ये दोस्त भी पीछे नहीं हटेगा। आप सही मायनों में एक हकीकत पसंद औरत हैं। सच पूछें, आपने उस औरत के साथ जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया, वो इसी लायक थी। मगर जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मगर ये सब किस लिए? मैंने अपना सब कुछ, हर चीज खो दी है एक एक करके। हमारा कारोबार खत्म हो गया और उज़ैर जेल चला गया। यहाँ सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हमने अपना घर भी खो दिया, लेकिन मैंने सब बर्दाश्त कर लिया। मगर वो औरत कैसे वो हमारे घर में आ गई, जैसे वो इंतजार में थी इसके। किस हक से? आखिर वो मेरा घर था, मेरे सालों की मेहनत। उन दीवारों ने मेरी हर खुशी, हर गम, हर आंसू देखा है। ऐसा लगता है मैं खत्म हो गई हूँ। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। मैं कैसे सब कुछ ठीक करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई कितना भी बुरा करे, उसकी सजा उसे भुगतनी ही पड़ती है। देर से ही सही, मगर इंसाफ जरूर मिलेगा। माल, जायदाद, पैसा, ये सब कुछ दोबारा बहाल हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, ये सवेरा जैसी औरतें सारी जिंदगी कुछ भी कर लें, कभी भी खुश नहीं रह सकती। ऐसे इंसान कभी चैन से नहीं रह सकते, ना ही उनकी जिंदगियों में कभी खुशी आ सकती है। ठीक कहा आपने, वो चैन से नहीं रह सकते। उन्हें अपनी इस हरकत का हिसाब देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने उस मुजरिम भाई की और उस औरत की जिंदगी तबाह करके ही छोड़ूंगी। बस आप खुद को संभालें। जब आप ठीक रहेंगी तो सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा और उमर भी ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे खुशी हुई आपका ये रंग देखकर। आप यकीनन बहुत बाउसूल औरत हैं। वैसे आप कारताल से मिलने क्यों गई थी? आप जल्दी में घर से निकली थी तो मुझे फिक्र हो गई। एक पुराना मामला है, जाने दो इसे। शुक्र है कि तुम लोग आ गए। ये बताओ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, बस मेरा बीपी और शुगर थोड़ी सी कम हो गई थी। देखो, तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हो। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं, हमने टोस्ट खा लिया था बाहर से। उमर, तुम्हें तुर्कान का ख्याल रखना चाहिए। जब तक ये सेहतयाब ना हो जाए, तुम्हें इसके साथ रहना होगा। बिला वजह घर छोड़कर कहीं बाहर मत जाना। वैसे मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। ठीक है आंटी, आपका नाराज होना बिल्कुल जायज है, लेकिन अब मैं तुर्कान को बिल्कुल उदास नहीं करूंगा, वादा। इंशाल्लाह। अम्मी, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? उमर, में बहुत तकलीफ में हूँ। हर सांस कांटे की तरह चुभती है मुझे। अगर तुम पर मेरा माँ होने का कोई हक है तो तुम्हें अपने बाबा को जेल से निकालना होगा। उन्हें इस कैद खाने से निजात दिलानी होगी। जिन लोगों ने हमारा कारोबार, हमारा घर, हमारी जिंदगियां तबाह कर दी बेटा, उनसे तुम्हें सब कुछ लेना होगा, वरना भूल जाना तुम के तुम्हारी कोई माँ भी थी। ठीक है अम्मी, मैं सब वापस ले लूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। बाबा को भी बहुत जल्द जेल से निकाल लूंगा, वादा करता हूं।